और उसको अपने सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से कनेक्ट कर दीजिए, आपका कंटेंट रेडी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं कुछ अद्भुत कराता हूँ, ठीक है। अब आता है इसको कहाँ यूज कर लिया जाए, तो आप कहेंगे सर 2015 में एक क्वेश्चन आया हुआ था और निबंध में आया हुआ था, ऐसे में आया हुआ था, सर यही यूज कर लीजिए आप इसको। ठीक है, क्या आया हुआ था वो सपने जो भारत को सोने ना, तो आप देख सकते हैं राष्ट्रीय, यानी ये बच्चे जो कि यहाँ हम केवल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली पढ़ रहे हैं, हर जगह स्लम्स का यही हाल है। तो यानी जहां पर हमारे वंचित वर्ग, वल्नरेबल, जो सबसे ज्यादा संवेदनशील है सोसाइटी में और जिनकी संवेदनशीलता के पीछे केवल वही जिम्मेदार नहीं है, जैसा हम क्या देते हैं, भाई ये तो पढ़ते लिखते नहीं, आप अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छा समझाएंगे, वो बिल्कुल पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ाने समझाने के साथ साथ स्किल भी होना चाहिए शुरू से ही, उनको पता लगे कि भैया कल को रोजगार भी मिल जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में एक बहुत बड़ी जनसंख्या, पॉपुलेशन संकट से ग्रस्त है जल के, यानी जो जीवन की प्राथमिक और मूलभूत आवश्यकता है। अगर ऐसा है तो ये वही स्वप्न है जो हमें सोने नहीं दे रहा, यानी ये तकलीफ वाली बात है। दो प्रकार के स्वप्न आपको सोने नहीं देते हैं। पहला स्वप्न आपका एस्पिरेशन, यानी आकांक्षाएं कि हमें बड़ा आदमी बनना है, 2047 में भारत को विकसित बनना, हमें ओलंपिक में 50 गोल्ड मेडल जीतते हैं। ये महत्वाकांक्षा या एस्पिरेशन हमें सोने नहीं देता, यानी हमें प्रेरित करता, मोटिवेट करता है कि हम अनवरत पूरी ऊर्जा के साथ काम करें। परंतु दूसरा पार्ट क्या कहता है, एस्पिरेशन के साथ इस जो चिंता है हमारे देश के सामने, जो कंसर्न है, जो चैलेंजेस है, कौन सा चैलेंज है, आप देख सकते हैं ये भी हमें सोने नहीं दे रहा है, तो आप देख सकते हैं। और इसी टाइटल को बिना पढ़े अगर आप और यूज करना चाहते हैं तो चलिए यूज कर लेते हैं, पढ़ेंगे बाद में, यूज पहले कर लिया जाए। यानी टाइटल, आज मैं नई चीज सिखा रहा हूं, टाइटल को कैसे यूज कर लिया जाए। अब टाइटल कैसे यूज होगा, जीएस पेपर 1 सिलेबस लिखा हुआ सोसाइटी में, समाज खंड में मेरे प्यारे बच्चों, और क्या लिखा हुआ, सोसाइटी में लिखा हुआ, समाज खंड में लिखा हुआ, पॉपुलेशन रिलेटेड इशू, जनसंख्या से संबद्ध मुद्दे। अब मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये जनसंख्या से संबद्ध मुद्दा है कि नहीं? इस शहरों में जो जनसंख्या है, जो स्लम्स में रहती है, बड़ी जनसंख्या, वो स्वच्छ पानी से वंचित है, वह गर्मियों में संघर्ष कर रही है, तो यह जनसंख्या से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि आप कहेंगे सर जीएस1 सोसाइटी में ही मेरे प्यारे बच्चों, फिर इसको कनेक्ट कर लिया जाए। और क्या है, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण, उनकी चुनौतियां और उनका समाधान, यही सिलेबस है। तो क्या ये शहरीकरण में जीएस पेपर 1 में चैलेंज है कि नहीं? तो शहरीकरण की चुनौतियां आपसे पूछे तो आपको बहुत सारे पॉइंट पता होंगे। एक पॉइंट क्या है कि नहीं, राष्ट्रीय राजधानी के बड़े हिस्से में नलसुर की झुग्गियां जल संकट से जूझ रही है। यह भारतीय शहरीकरण की एक ज्वलंत चुनौती है जो ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते प्रभाव से और व्यापक होने वाली, इसको भी आप यूज कर लीजिए। फिर इसके बाद जीएस पेपर 1 में ही मेरे प्यारे बच्चों, देखो आज मैं इसी टाइटल को, आज मैं इसी टाइटल इसे चारों पेपर में, ऑप्शनल में, एथिक्स में, सब जगह लगा रहा हूं। इसे में पहले आज ये सीखिए, फिर अंदर के कंटेंट पे चलेंगे। आज की क्लास जाएगी लंबी, ठीक है, क्योंकि सीखना इंपॉर्टेंट है, सीखना सबसे ज्यादा, लर्निंग इंपॉर्टेंट है। बच्चे घुसना पड़ेगा टॉपिक के अंदर। सिलेक्शन इसीलिए हिंदी मीडियम का गिरा है, चूंकि अब जो किताबों में हम वही पढ़ रहे हैं, जबकि आवश्यकता इस बात की है कि किताबों में बिटवीन द लाइन्स हम अपने आप को डेवलप करें। बिटवीन द लाइन्स कैसे, जरा ये दिखाते। अब जीएस पेपर 1 में ही भूगोल है, ज्योग्राफी है, तो मेरे प्यारे बच्चों शहरीकरण, शहरी भूगोल, अर्बन ज्योग्राफी भी आपको पढ़ना पड़ता है। तो अर्बन ज्योग्राफी का भी एक हिस्सा बन रहा है कि जो स्लम्स हैं उनके चैलेंजेस क्या है। एक चैलेंज ये, अब आप कहेंगे सर हिस्ट्री बचा थोड़ा, इसको भी इंटरलिंक करेंगे, हम कहेंगे यस बिल्कुल करेंगे। तो जीएस पेपर 1 हिस्ट्री, नगरों में जल प्रबंधन कैसे हो, हम कहेंगे धौलावीरा के मॉडल से। जीएस पेपर 1 आपसे 2014 या 15 में क्वेश्चन पूछा, सिंधु सभ्यता से हमें क्या सीखना है, सिंधु सभ्यता ने आज को क्या इनपुट दिया, तो वाटर मैनेजमेंट। तो इन झुग्गियों को अगर जल संकट से बचाना है, यानी जनता, आबादी जो वल्नरेबल, उसको जल संकट से बचाना है, तो क्या करने की जरूरत है, आप कहेंगे हमें सिंधु सभ्यता से जल प्रबंधन, वाटर मैनेजमेंट सीखना है। फॉर एग्जांपल धौलावीरा, और जिसके कारण से उसे यूनेस्को की विरासत स्थल में भी शामिल किया गया। अब देखो पेपर 1 एकदम कंप्लीट। अब आइए जरा जीएस पेपर 2, मेरे बच्चों समझिएगा, सीखना है, ये सीखना है आपको। जीएस पेपर 2 में क्या है भाई, पॉलिटी है ना। तो आपसे पूछे कि भारतीय लोकतंत्र के समक्ष आज सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक, अपने नागरिकों तक जल संसाधन की पहुंच सुनिश्चित करा पाना, यह भारतीय राज्य व्यवस्था के समक्ष एक चैलेंज है। समझ के, कर ऐसा कोई प्रश्न आपसे बने जीएस पेपर 1 में, जल का मूल अधिकार ही वंचित है, मतलब मैंने क्या बोला, आदमी नहीं वंचित, मूल अधिकार ही वंचित हो गया। जीएस पेपर 1 पॉलिटी, जीएस पेपर 1 में ही सोशल जस्टिस लिखा हुआ, पॉवर्टी एंड हंगर रिलेटेड इशू। आज गरीब व्यक्ति, आप देख सकते हैं, जल के संकट से अगर जूझ रहा है तो स्वाभाविक है इस जल का अगर संकट है या गंदा पानी है तो उसका स्वास्थ्य पर क्या इंपैक्ट है, आप स्वयं, यानी जल का संकट गरीबी के साथ जुड़ा है, उसके साथ साथ जीएस पेपर 2 यानी स्वास्थ्य की खराबी के साथ भी जुड़ा हुआ है, और जो लंबी लंबी कतारें लगानी पड़ती है छोटे छोटे बच्चों को, उनकी शिक्षा के साथ भी जुड़ा हुआ, आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब जीएस पेपर 2 गवर्नेंस आ जाता है, यानी इसी जल के कारण जब लड़ाई होती है, इसी जल के कारण, यानी जब टैंकर में पानी आता है तो लोगों में आपस में लड़ाइयां होती हैं, लॉ एंड ऑर्डर का इशू होता है। इसका मतलब है कि जल संकट जीएस पेपर 2 गवर्नेंस के सामने चुनौतियां उत्पन्न करता है, क्योंकि गवर्नेंस के एलिमेंट होते हैं कानून का शासन, लेकिन जब हिंसा होती है आपस में लड़ करके तो फिर लॉ एंड ऑर्डर बाधित होता है, आप देख सकते हैं। तो ये जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जीएस पेपर 3 समावेशी विकास, जीएस पेपर 3 विज्ञान और प्रौद्योगिकी का यूज करते हुए शहरों में जल प्रबंधन को आगे बढ़ावा देना, विचार कीजिए। जीएस पेपर 4 एथिक्स, केस स्टडी, अभी अभी मैंने आपको बताया,
कैसे? भारत में जल प्रबंधन, समस्या समाधान सुझाव, निबंध। वही सपने मैंने पहले बता दिया जो आपको सोने ना थे। ये है मेरे बच्चे यूपीएससी, वैसे हम पकड़ेंगे। और अगर आप मेहनत करेंगे, ये विश्वास रखिए, एक व्यक्ति का हाथ पकड़ करके आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। मेरी गारंटी। बस छोड़ना नहीं है, पकड़े रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।